सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे तथा आपके परिवार के सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 6 पर्यायवाची शब्द। आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होता है जानते हैं आप लोग? पहले भी आपने पढ़ा है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है मतलब एक जैसा होता है, और जो एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ये पर्यायवाची का दूसरा शब्द है जिसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ को बताने वाले शब्द। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु सूक्ष्म रूप में प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ अर्थ की भिन्नता लिए होते हैं। जैसे बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं काहे का चित्र बना है? मछली का। मछली यहाँ पे लिखा हुआ भी है मछली, फिर मत्स्य और मीन। मछली को मछली के नाम से भी जानते हैं, मत्स्य के नाम से भी जानते हैं और मीन के नाम से। तो ये क्या है? एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, पर्यायवाची शब्द है। फिर देखिए यहाँ पे भौरा दिख रहा है, ये भौरे का चित्र। क्या लिखा है यहाँ पे? भौरा, भंवरा, मधुप, मधुकर, भ्रमर और अली। ये सारे क्या हैं? भौरा शब्द के ही अलग अलग नाम हैं, अलग अलग अर्थ हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जो कि समान होते हैं। जैसे भौरा, भंवरा, इसमें क्या है? एक जैसा है, लेकिन हल्का सा इसमें सिर्फ अंतर होता है। जैसे तीसरा चित्र है, यहाँ पे पत्थर दिख रहा है आपको बना हुआ। पत्थर को पत्थर, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, इन सब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक चित्र है राजा। राजा का चित्र है जिसे हम राजा, नृप, नरेश, भूप और भूपति के नाम से जानते हैं। एक ही शब्द के समान अर्थ को बताने वाले शब्द है ये, जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, कैलाशपति शिव के पर्यायवाची हैं, किंतु इनके सूक्ष्म अर्थ में भिन्नता भी है। उपरोक्त प्रत्येक शब्द भगवान शंकर की किसी न किसी विशेषता से संबंधित है। नीलकंठ वाला नीलकंठ, चंद्रमा जिसके मस्तक पर सुशोभित है, चंद्रशेखर गंगा को धारण करने वाले गंगाधर, कैलाश पर्वत के अधिपति कैलाशपति। तो समझ में आया बच्चों? पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में ऐसा ही सूक्ष्म अंतर होता है, किंतु वे कहीं ना कहीं किसी शब्द विशेष से संबंध इनका होता है। पर्यायवाची शब्दों का संदर्भ के अनुसार ही प्रयोग होता है। इनका प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि, परीक्षा, आग या गंगा जल को गंगा पानी नहीं कहा जा सकता। अब मैं आपको कुछ समानार्थी शब्दों के समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द बताऊंगी। पहला शब्द है अग्नि।
अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक, ज्वाला। ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा शब्द है अंबर। अंबर का पर्यायवाची है आकाश, गगन, नभ, व्योम और आसमान। तीसरा आनंद। आनंद का पर्यायवाची शब्द है प्रसन्नता, खुशी, उल्लास और हर्ष। ये सभी अर्थ बच्चों जो है एक ही शब्द के अर्थ है, ये अलग अलग नहीं है, समान है। मतलब एक ही शब्द के समान अर्थ हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। फिर है बच्चों अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, दम। आभूषण शब्द पर्यायवाची गहना, अलंकार, भूषण और जेवर। इच्छा। इच्छा का है लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। उन्नति। उन्नति शब्द का है पर्यायवाची उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष। फिर है बच्चों उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। ये सब क्या है? अलग अलग अर्थ हैं। उद्यान को हम लोग बगीचा भी बोलते हैं ना, बाग भी बोलते हैं, उपवन भी बोलते हैं। ये सब क्या है? समान अर्थ बता रहे हैं। फिर है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची पट, वस्त्र, अंबर, वसन और चीर। फिर है बच्चों अनिल। अनिल का हवा, वायु, समीर और पवन। फिर कमल। कमल का जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, अरविंद। फिर खग। खग शब्द का पर्यायवाची है विहग, पक्षी, पतंग और द्विज। फिर है बच्चों गृह। गृह को घर जैसे बोलते हैं ना हम लोग, घर। गृह का घर। आलय, सदन, निकेतन, धाम और घर। फिर है बच्चों गंगा। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, देव नदी, सुर नदी, सुरसरी। फिर है बच्चों जल। जल का हम लोग जानते हैं ना, क्या बोलते हैं जल को? पानी। पानी, नीर, सलिल और वारी, अम्बु, तोय। फिर जंगल। जंगल का पर्यायवाची वन, अरण्य, कानन और विपिन। फिर है बच्चों तालाब। तालाब का पर्यायवाची सर, ताल, सरोवर, जलाशय, तडाग। फिर दिन। दिन शब्द का है दिवस, वार, वासर। फिर देवता। देवता शब्द का पर्यायवाची सुर, देव, अमर, निर्जर। ठीक है बच्चों। फिर है हमारा दुख। दुख का पर्यायवाची कष्ट, शोक, पीड़ा, वेदना, विषाद। फिर है हमारा दूध। दूध का पर्यायवाची है दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। फिर है बच्चों नदी। नदी का पर्यायवाची है सरिता, सलिला, तटनी। फिर है हमारा धन। धन का है दौलत, द्रव्य, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी। ये सब क्या है? अलग अलग अर्थ हैं जिन्हें हम धन शब्द के ये क्या है? समान अर्थ हैं। फिर नौका, नाव, तरनी, तरी, पोत। फिर है बच्चों नौकर। नौकर शब्द का नौकर का सेवक, अनुचर, चाकर, दास, भृत्य। फिर पहाड़ शब्द का है पर्यायवाची पर्वत, गिरी, शैल, भूधर और नग। फिर पुत्र। पुत्र का है बेटा, सुत, तनय या लाल। फिर है बच्चों
पत्ता, पत्ता को हम पत्र, पर्ण, दल, पात और किसलय। पृथ्वी, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है धरती, भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरणी। फिर फूल, फूल शब्द का पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। ये क्या है? फूल शब्द के पर्यायवाची। फिर हमारा बालक, बालक का बाल, शिशु, बच्चा, शावक। फिर है बादल, बादल शब्द का पर्यायवाची है घन, जलद, वारिद और नीरद, मेघ। फिर मित्र, मित्र का है दोस्त, सखा, सहचर, मीत। फिर है बच्चों संसार, संसार का पर्यायवाची विश्व, जगत, दुनिया। फिर है हाथ, हाथ का पर्यायवाची कर, पानी और हस्त। फिर सुंदर, सुंदर शब्द का पर्यायवाची चारु, मनोहर, कमनीय, खूबसूरत। बच्चों, आपको मैंने आज पाठ 6 पर्यायवाची शब्द को बताया कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जो शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को प्रकट करते हैं, बताते हैं, वो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, मतलब थोड़ा बहुत बस अंतर होता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आज मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ, जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।